लोगों की बातों पे ज़्यादा परेशान मत होना, क्योंकि लोगों का काम ही है बीच में बोलना। एक बात याद रखना कि वक्त जब बदलता है तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है। मैं लाना चाहूँगा एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी जो कि एक ऐसा लेसन सिखाता है कि हमें कभी भी किसी के बातों में आके अपने रास्ते नहीं बदलने चाहिए, अपने काम को नहीं बदलना चाहिए। अगर आपको पता है कि हाँ ये बात सही है तो फिर किसी की बातों में ना आए। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति और उसके लड़के रहते थे, और पास के शहर में जानवरों का मेला लगा होता है, पशु मेला। और वहाँ पे पशुओं को ले जाके उनका जो होता है कि बिक्री किया जाता था। बड़े बड़े आते थे खरीदने वाले पशुओं को। तो फिर उन दोनों के पास जानवर के नाम पे सिर्फ एक गधा था, जो कि उनके काम का बिल्कुल भी नहीं था। फिर वो सोचते हैं कि इस गधे को ले जाके उस पशु मेले में ले जाके इसे बेच देते हैं। फिर वो गधे को लेते हैं और चल देते हैं उस शहर की तरफ उस गधे को बेचने के लिए। जैसे ही वो दोनों गांव के बाहर जा रहे होते हैं, तभी गांव के बाहर एक तालाब होता है। वहाँ पे कुछ स्त्रियां नहा रही होती हैं, और वो महिलाएं बोलती हैं कि देखो कैसे लोग गधे का उपयोग नहीं करना जानते, खुद भी पैदल चल रहे हैं और गधे को ऐसे चला रहे हैं। फिर वो व्यक्ति सोचता है क्यों ना अपने लड़के को इस पर बैठा दूँ। फिर वो व्यक्ति अपने बच्चे को उस गधे पे बैठा देता है, और फिर वो कुछ देर आगे चलते हैं। फिर एक बुज़ुर्गों का ग्रुप होता है, वो दिखता है। फिर वो जो बुज़ुर्गों का ग्रुप होता है वो आपस में बात करता है कि कैसा ज़माना आ चुका है, लड़का खुद बैठा है और अपने बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। फिर वो जो व्यक्ति होता है वो देखता है, सोचता है कि अच्छा ये बात है, और फिर वो अपने लड़के को नीचे उतार के और खुद चढ़ जाता है। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद पता चलता है कि एक और ग्रुप आता है जो नौजवान व्यक्ति होते हैं, और वो सब देखते हैं, बोलते हैं कि देखो कैसा बाप है, अपने बेटे को पैदल चला रहा है, खुद गधे बैठा है। तो फिर वो क्या करता है, फिर अपने लड़के को बैठा देता है, खुद नीचे चला जाता है, और फिर ऐसे चलता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद एक और ग्रुप मिलता है। लोग बोलते हैं कि देखो कैसे लोग हैं, भगवान ने इनको शक्ति दिया है चलने के लिए, फिर भी गधे का यूज़ कर रहे हैं। कैसे ऐसे गधे को छोड़ नहीं सकते कि पैदल चले वो सब भी, और गधा भी ऐसे चले। फिर वो सब क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं, ऐसे चलने लगते हैं। फिर उस व्यक्ति का दिमाग ख़राब हो जाता है और बोलता है अपने लड़के को कि देख जल्दी रस्सी ला, अब इसका हम अलग इंतज़ाम करेंगे। और रस्सी लाता है, डंडा होता है उनके पास पहले से ही, और वो लोग क्या करते हैं कि गधे को उल्टा टांग के डंडे पे बांध देते हैं। फिर उस गधे को अपने ऊपर टांग के और उठा के और ले जाने लगते हैं शहर की तरफ। और सारे व्यक्ति उसे देख के हंसने लगते हैं क्योंकि ये जो दृश्य था वो बहुत अजीब और विचित्र था। फिर रास्ते में एक नदी आती है, वहाँ पे एक पुल होता है, तो वो पुल को क्रॉस कर रहे होते हैं, और गधा जो होता है उल्टा टंगे टंगे वो भी परेशान हो जाता है, और वो अपना जो निकलने के लिए प्रयत्न करने लगता है। फिर वो गधा जैसे कुछ प्रयत्न करता है, फिर उन लड़के और उस व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ता है और वो सब गिर जाते हैं। वो सब तो किसी तरह बच जाते हैं, बट वो गधा जो होता है गिर के नदी मर जाता है, क्योंकि उसके जो पैर होते हैं वो बंधे होते हैं और तैर नहीं सकता। और ऐसे करते करते लोगों की बातों को सुनते सुनते वो जो व्यक्ति और वो जो लड़का होता है वो सब उस गधे को खो देते हैं। अगर वो चाहते तो जैसे चल रहे थे स्टार्टिंग में, वो जाके और उस गधे को उस पशु मार्केट में बेच सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने लोगों की बातों पे ध्यान दिया, और उन्होंने उनके हाथों कुछ नहीं लगा, ना तो गधा बिका, ना गधा बचा उनके पास, ना गधा घर गया। तो गाइस इस छोटी सी स्टोरी का सार ये था कि हमें कभी भी किसी के बातों में नहीं आना चाहिए। अगर आपको पता है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो तो उस पर अपना 100% दो और चलते जाओ। तो गाइस आज के वाले वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा रहा, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।